हेलो एवरीवन, राधे राधे। इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ का रजिस्टर है ये। इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ स्कूल के बच्चों को प्रेरित करने के लिए लाया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में बताया जाएगा। इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूलों के बच्चों को प्रेरित करने का एक तरीका है। इसमें विभिन्न गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे किचन गार्डन बनाना, सब्जियां उगाना, पौधे रोपना, जैव विविधता पार्कों का दौरा करना, जल निकायों, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का दौरा करना, यमुना की सफाई और इसके पर्यावरण प्रदूषण और पुनर्जीवन के बारे में जागरूकता पैदा करना। इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ का आयोजन 27 जुलाई 2024 को किया गया और यहाँ पर समग्र शिक्षा के विषय में भी कुछ बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्कूल पाठ्यक्रम में पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता सिद्धांतों को स्वीकृत करने के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देती है। शिक्षा नीति का दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच भारतीय होने के प्रति गहरा गौरव पैदा करना है, जो सतत विकास और जीवन के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करता हो। और यहाँ पर इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ की संरचना के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ के कुछ उद्देश्य दिए हुए हैं, जिसमें बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना का विकास करते हैं। इसमें विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो क्लब की गतिविधियों का संचालन करेंगे और उनके इस कार्य में स्कूल के सहायक शिक्षक उनकी सहायता करेंगे। इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ के कार्य हैं, जैसे विद्यालय में बिजली का सदुपयोग करना, स्थानीय पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, किचन गार्डन को विकसित करना, वृक्षारोपण करना और विद्यालय को हरा भरा रखना, जल संरक्षण की शुरुआत करना, ये सब इत्यादि काम रहेंगे। अंत में इसमें शपथ लिया जाएगा। इको क्लब बाल कैबिनेट के कैप्टन पद के लिए चुने जाने वाले विद्यार्थी शपथ लेंगे। और अब यहाँ पे हम इको क्लब माह अगस्त 2024 की कार्य योजना के बारे में बताएंगे। जैसे इसमें प्रमुख गतिविधियाँ रहेंगी। जल समुदाय में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु अभिभावकों विद्यार्थियों की संगोष्ठी करवाएंगे। कूड़े का वर्गीकरण करना सिखाएंगे और ये बताएंगे कि गीले कूड़े के लिए हरे रंग के डस्टबिन और सूखे कूड़े के लिए नीले रंग की डस्टबिन देंगे। माह अगस्त में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 विद्यार्थियों का चुनाव करके उनको पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम सप्ताह की गतिविधि है पौधों की वृद्धि। इसमें एक पेड़ एक माह के नाम पर आधारित गतिविधि पिछले हफ्ते करवाई गई थी। उसी पे हम देखेंगे कि जिन पौधों को लगाया गया है उन पौधों की प्रोग्रेस कैसी है, कौन से पौधे जो हैं वो उनकी वृद्धि कर रहे हैं और कौन से पौधे जिनकी वृद्धि नहीं हुई और वो सूख गए हैं। इस पर हम गतिविधि कराएंगे और बच्चों को गृह कार्य भी देंगे कि जाके वो ये पता करें कि कौन से पौधे सूखे हैं और उनके सूखने का क्या कारण रहा होगा। द्वितीय सप्ताह का गतिविधि है वर्षा जल संचयन, जिसमें हम वर्षा के जल को संचय करने के तरीके के बारे में बताएंगे और बच्चों को ये बताएंगे कि जो वर्षा का जल है हम उन्हें किस किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बागबानी के काम में, बाथरूम में, रोड की सफाई करने में या फिर वाहन की धुलाई इत्यादि में हम वर्षा के जल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगस्त के तीसरे सप्ताह में जैव विविधता के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी कि जैसे पृथ्वी पर जीवन की महान विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जीवमंडल का निर्माण करने वाले जीवों की विविधता को सामूहिक रूप से जैव विविधता के रूप में जाना जाता है और इसमें खाद्य श्रृंखला होती है। जैसे पौधा है, पौधे को टिड्डा खाता है और टिड्डे को चूहे ने खाया, चूहा सांप, ये सब मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेंगे। इसके विषय में हम सभी बच्चों को जानकारी देंगे कि जैव विविधता में सूक्ष्म जीव भी आते हैं, जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, पेड़ पौधे जानवर से लेकर मनुष्य तक सभी जीव जैव विविधता में शामिल होते हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह में
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में सभी बच्चों को जानकारी दी जाएगी कि पोषण क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या होता है और हमें स्वच्छ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे डेली योगा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जितने भी हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनको खाना चाहिए और हमें धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए। ये सभी बच्चों को हम जानकारी देंगे। और इसी तरीके से इको क्लब लाइफ फॉर मिशन की अगस्त माह की कार्य योजना की समाप्ति होती है। धन्यवाद। अगस्त के चौथे सप्ताह में हम सभी बच्चों को जलवायु के विषय में बताएंगे कि जलवायु होता क्या है, जलवायु की परिभाषा क्या है। जैसे किसी इलाके का किसी एक तरह का मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। तो जितनी भी जानकारियां हैं जलवायु के विषय में हम सभी बच्चों को देंगे।